बार खास है, कई वजह हैं। निगम चुनाव नए परिसीमन के तौर पे हो रहा है, लेकिन जो चेहरा मुकुंदपुर में मिला है वो 2 बार का काउंसलर रहा हुआ मिला है। ऐसा प्रतीत होता है यहाँ के समर्थन और यहाँ पदयात्रा में जैसे कोई अपना सा यहाँ लोगों के बीच आ गया है। ये चुनाव बाहरी जैसा लगता है कि कोई बाहरी प्रत्याशी से मुकाबला गुलाब सिंह राठौर का है, उस तरह से अपनापन इस वार्ड में मिल रहा है। वजह साफ है कि कई जनरेशन के लोग, बुजुर्गों का भी साथ इनके पास है, नए वोटर जो बने हैं उनका भी बड़ा उत्साह के साथ इनका समर्थन मिल रहा है। अब गुलाब सिंह राठौर अभी हालिया में ऑफिस का उद्घाटन अजय शर्मा का हुआ था, वहाँ स्थानीय विधायक ने भी इन पे कुछ बात कही थी, उन बातों का भी जवाब हम यहाँ लेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है यहाँ पे गुलाब सिंह राठौर 2 बार के काउंसलर हैं और नया चेहरा नहीं है, अपना सा लग रहा है इनको। कैसा लग रहा है इस बार सामना करने में आपको? इस सामना करने में बल्कि आनंद आ रहा है। तो पहली बार मैं बिना टेंशन मुक्त चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि टेंशन मुक्त इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि अब की बार जनता चुनाव लड़ती है और ऐसा लग रहा है कि मैं जहाँ पहुँच भी नहीं पा रहा हूँ, वो स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग खुद अपने आप कर रहे हैं कि जहाँ कम तहाँ हम, और सब लोग अपने आप चुनाव लड़ते चले जा रहे हैं। और मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, कहाँ से ऐसा हो रहा है। मैं पहुँच भी नहीं पाया हूँ, लेकिन वहाँ पर एक तरफ से वोट हो रहा है। तो इसका मतलब साफ शब्दों में आ रहा है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। गुलाब सिंह जी, आप 2 बार काउंसलर रहे हैं। अभी स्थानीय विधायक जो नई पार्टी है, उस समय पार्टी जन्म भी नहीं ली थी, उन्होंने ये कहा कि वो बीजेपी का वो काउंसलर है जिन्होंने ग्राम सभा पर कब्जा करने की बात कही थी और आपसे जोड़ा था वो बात, कितना सच है इसमें? वो कहते हैं जेब कतरा जब बस में चढ़ता है ना तो दूसरे को चिल्ला के बोलता है जेब कतरे बस में चढ़ गए, और लोग जेब तलाशने लगते हैं और इतने काट ले जाते हैं। कहने में उनको सोचना चाहिए। गुलाब सिंह राठौर अपने आप में जो है ना व्यक्ति का लोगों के बीच में चेहरा है। चेहरा इसलिए नहीं है कि हमने कुछ है उनके पास। ग्राम सभा की जमीन गुलाब सिंह का, गुलाब सिंह ने तो 33 एकड़ जमीन इन तमाम बिल्डरों से, डीलरों से और उनसे लेकर एक प्रोजेक्ट बनाया था आपने। प्रोजेक्ट बनाया। मैं संजीव झा जो भी विधायक हैं जिन्होंने बोला, आपका चलो मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, मैं पूछना चाह रहा हूं कि उनके राज्य में जितना बुराड़ी विधानसभा में लगभग 135 एकड़ जमीन ग्राम सभा सरकारी जमीन तमाम बिल्डरों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया और उन जमीनों को बेच दी। क्या वो सो रहे थे क्या? मैं कह रहा हूँ मुकुंदपुर में मेरा हो सकता है, विधानसभा के तो मालिक वो है, तो विधानसभा में तमाम चीज़ें हुई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता से पूछ लीजिए। जहाँ श्री कृष्ण त्यागी जी पूर्व विधायक थे, आज नहीं इस दुनिया में, मैं याद करूँगा, उन्होंने भी वहाँ पर कब्जा नहीं होने दिया था। उन्होंने कहा ये जनता की जमीन है, जनता के लिए बनवाएंगे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उनको। जहाँ वो आप इशारा कर रहे हैं कि वो खुद शायद उन पर आरोप लग रहा है ग्राम सभा में रहते हैं। ग्राम सभा में वो रहते हैं, उनका घर भी ग्राम सभा में खरीदा और डीलर से, और उनका मैं क्या कहूँ, सब आपकी बार इस चुनाव में पता चल जाएगा। चुनाव बदल गया है, बात यही हो रही है, विकास की नहीं हो रही है, करना पड़ेगा क्योंकि आप पे आरोप लग रहे थे। नहीं, हमारे आरोप तो तब भी लोग लगा रहे थे जब मैं सेवा कर रहा था। 5 साल में काउंसलर नहीं रहा हूँ। आज लोगों को पता चल गया कि गुलाब सिंह राठौर और दूसरों में बातें करने वालों में क्या फ़र्क है। जो लोग बातें करके राजनीति करने आए थे, ईमानदारी की बात कर रहे थे, उनके विधायक लोग जेल जा रहे हैं, उनके मंत्री जेल में पड़े हुए, खुद जेल मंत्री जेल के अंदर है और मसाज करा रहे हैं। आप अजय शर्मा की जब आप पदयात्रा करते हैं, समर्थन लोगों से मांगने जाते हैं, तो अजय शर्मा के बारे में लोग क्या ओपिनियन दे रहे हैं, क्या कर पाया वो? देखिए, मुझे किसी के ओपिनियन से लेने देने नहीं होता, मुझे तो अपनों का अपने प्रति ओपिनियन लेना देना होता है। आज देश के प्रधानमंत्री जी का जो यश नाम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो काम है और गुलाब सिंह राठौर के बीच में रहने का जो सम्मान है, उसका प्रतिफल मिलने जा रहा है। धामी जी भी आपके लिए समर्थन के लिए उन्होंने एक बड़ी सभा की, उन्होंने कहा कि गुलाब को जिताइए, ये कमल खिला के आएंगे, दोबारा आएंगे। उनके आने से कितना चुनाव आपका बना? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय ने आकर अपील की, हमारे यशस्वी सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी ने 2 बार आकर के यहाँ पर अपील की। सबसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको विश्वास अपने पर है कि गुलाब सिंह राठौर ईमानदार और कर्मठ काम करने वाला, ये भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही है, अच्छा करेगा और अच्छे के साथ आगे सबको बढ़ाएगा। 5 साल का अरसा हो गया, आपको प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला। इस बार क्या अलग लग रहा है चुनाव, कि पहले जैसा ही चुनाव आपके लिए आसान लग रहा है? देखिए, मैं बेशक चुनाव हुआ प्रतिनिधि तब भी था, मैं 17 में चुनाव नहीं लड़ा हूँ, तब भी मैंने अपने आप को यहाँ का निगम पार्षद ही महसूस किया, क्योंकि जनता तो मेरे साथ है और जो मेरे जिसके पास जन समूह होता है तो अपने आप में खुद ही नेता होता है। इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं पूर्व प्रत्याशी हूँ या अब नया आ रहा हूँ। मुझे तो ये लग रहा है मैं 4थी बार पार्षद बनने जा रहा हूँ। मुझे कोई संशय नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं है। मेरे अपने भाइयों बहनों मित्रों के भरोसे मैं कह सकता हूँ 8000 वोट से चुनाव जीतेंगे। गुलाब सिंह राठौर
को लेकर आश्वस्त हैं और इनको जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, इनकी उपस्थिति घर घर में है। ये 5 साल काउंसलर नहीं रहे, फिर भी जिस तरह से सक्रिय रहे यहाँ की समस्याओं को लेकर या संगठन में एकजुटता को लेकर या प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को घर घर पहुँचाने को लेकर, उसमें गुलाब सिंह राठौर को पहले दृष्टया में चुनाव में बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। चुनाव इनके लिए आसान नहीं है, फिर भी इन्होंने अपनी जीत को आश्वस्त बताया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि 7 दिसंबर में जो फैसले आएंगे वो इनके हक में कितना आ पाता है।